हेलो दोस्तों, रीड बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी बुक समरी, जिस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स। तो चलिए दोस्तों, इस किताब के ऑथर के बारे में कुछ लाइनें हम जान लेते हैं। इस किताब के लेखक का नाम नेपोलियन है, जो एक अमेरिकन लेखक है और उनकी सबसे पॉपुलर बुक थिंक एंड ग्रो रिच है। उनके द्वारा 1937 में लिखी गई ये किताब आज भी कामयाबी पे लिखी गई दुनिया के सबसे टॉप 10 किताबों में से एक मानी जाती है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमें इस किताब को क्यों पढ़ना चाहिए। क्या आप अपने जीवन में खुशी लाना चाहते हैं और निराशा को दूर करके आशा की नई किरण जगाना चाहते हैं? तो ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक आपके लिए ही है। ये एक ऐसी किताब है जो आपके जीवन में कुछ नया और बड़ा करने के लिए आपको प्रेरित करती है। थिंक एंड ग्रो रिच किताब किन लोगों के लिए है? वे लोग जो सफल और कामयाब बनने का रहस्य जानना चाहते हैं। वे लोग जो सफल और कामयाब लोगों की तरह सोचना सीखना चाहते हैं। वे लोग जो खुद पे भरोसा करना सीखना चाहते हैं। वे लोग जो किसी कारण से अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच किताब को लिखने से पहले लेखक नेपोलियन हिल जी ने 500 से भी ज्यादा सफल और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए थे और तब जाकर उनको सफल होने का सीक्रेट यानी कि रहस्य मिल गया था। इस किताब में लेखक नेपोलियन हिल जी ने अमीर बनने के 13 स्टेप बताए हैं। नेपोलियन हिल जी का अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना, बल्कि उनका अमीर बनने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता, खुशी, सेटिस्फैक्शन मिले। तो चलिए जानते हैं इस किताब में लिखे उन प्रिंसिपल के बारे में जिन्हें फॉलो करके दुनिया भर के न जाने कितने लोग सक्सेस यानी सफलता हासिल कर चुके हैं। पहला प्रिंसिपल, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। मान लीजिए हर कोई अमीर और कामयाब बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग अमीर और सफल व्यक्ति बन पाते हैं। आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग इसीलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ही ज्यादा होती है। वे लोग अपनी कामयाबी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह सिर्फ डिजायर, इच्छा शक्ति से ही होता है। मान लीजिए जैसे आपकी यह वीडियो देखने की इच्छा हुई, इसीलिए आप इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। इसीलिए दुनिया का हर एक काम इंसान की इच्छा से ही होता है और आम तौर पर डिजायर एक ऐसी चीज है जो आती जाती और समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन दोस्तों, एक चीज जो इंसान को उसका लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है वो होती है उसकी बर्निंग डिजायर यानी कि तीव्र इच्छा शक्ति। दरअसल जब किसी इंसान के अंदर यह बर्निंग डिजायर आ जाती है तब वह इंसान खाना पीना और सोना सब भूल जाता है और वो अपने पूरे शिद्दत के साथ अपने डिजायर को करने में जुट जाता है। असल में कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने किसी भी चाहत को बार बार सोचकर या बार बार उसके बारे में पढ़कर उसको अपनी तीव्र इच्छा शक्ति यानी कि बर्निंग डिजायर बना सकता है। इस किताब के लेखक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज की बर्निंग डिजायर है तो उसको वह चीज हासिल करने में कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको भी अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है, आपको भी आपके नॉर्मल डिजायर को बर्निंग डिजायर में कन्वर्ट करना होगा। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। कर्नल सैंडर्स जी अपने रिटायरमेंट के बाद चिकन की रेसिपी को लेकर घर घर में ऑर्डर मांगने गए और उनको लगभग 10,000 घर के दरवाजे से ना सुनने के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला और उसी के बाद KFC नाम की फूड कंपनी की शुरुआत हुई जो आज दुनिया भर में फेमस है। खुद पे भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। मान लीजिए किसी इंसान के अंदर किसी चीज को हासिल करने की बर्निंग डिजायर तो है, लेकिन उस इंसान को नहीं प्रकृति पे और ना ही खुद पर विश्वास है कि वह अपने इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगा और उसके अंदर यह डाउट है कि मैं यह काम कर पाऊंगा। तो आप ही बताइए कि क्या वह इंसान अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है? कभी नहीं, क्योंकि दोस्तों ऐसी सोच रखने वाला ही व्यक्ति हमेशा सफल होता है, ना कि खुद पे संदेह करने वाला व्यक्ति। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर समझाता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन जी बल्ब को बनाने में 10,000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी उनका खुद पर से थोड़ा भी विश्वास नहीं उठा और वे बार बार कोशिश करते रहे। उसके बाद वे आखिर बल्ब को बनाने में कामयाब हो ही गए।
और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया। खुद पे भरोसा करने में बहुत ताकत है, यह आपसे कुछ भी करवा सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है तो आपको खुद पे भरोसा करना अभी से शुरू करना होगा। अपने बारे में खुद से अच्छी बातें करके आप अपने व्यवहार को बदल सकते। हर कोई खुद पे भरोसा करना सीख सकता है। खुद से ये कहते रहें कि आप यह काम कर सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वाकई में आप उस काम को करने के काबिल हो जाएंगे। दोस्तों, खुद से ऐसे बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन का मतलब खुद अपने आप को सलाह देना होता है, यानी कि खुद से ही बार बार ऐसी कोई बात कहना कि आप खुद उस बात को सच मानने लगें। असल में आपके माइंड को आपसे बेहतर और असरदार सलाह कोई और नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से रोज ये कहने लगे तो दुनिया में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, तो कुछ ही समय में आपका माइंड आपके इस इमेजिनेशन को सच मानने लगेगा। आपका माइंड आपके इस सजेशन को सच मानने लगेगा। फिर उसके बाद आपके माइंड में खुद को लेकर एक विश्वास बन जाएगा कि आप लाइफ में कुछ अलग या बड़ा जरूर करेंगे। तो दोस्तों, इस किताब के आधार पे नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के पास अपने गोल्स अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर, खुद पर विश्वास और ज्ञान, ये सब तो होता है, लेकिन फिर भी वे लोग सालों साल कड़ी मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास चीज़ों को सही ढंग से करने का नॉलेज नहीं होता है। वे लोग नहीं जानते कि कैसे अपने स्किल्स को निखारा जाए और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाया जाए और कैसे इसे दुनिया तक पहुंचाया जाए, यानी कि क्या करना है, कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है। इन सब की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज प्लानिंग कहलाता है। ऑथर नेपोलियन हिल जी कहते हैं, आपको कामयाबी तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके पहले ये सोचिए कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ तक जाना है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करके समझाता हूँ। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपको ये सोचना है कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग बुक लिखनी है। के बाद ये सोचिए कि कब से कब तक आप इस मंजिल को हासिल करना चाहते हैं। अगर आपने बस ये सोच लिया है कि आपको करना है, लेकिन ये नहीं सोचा कि कब तक करना है, लेकिन ये नहीं सोचा कि कब तक करना है और कैसे करना है, तो इसका मतलब ये है कि आप उसे करने के लिए बाद में टाल रहे हैं, तो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। अंत में आपको ये तय करना होगा कि किस तरह से आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हर कदम को तफसील से रखिए, सोचिए कब आपको क्या करना है और कैसे करना है। ये काम आप जितना फैला कर करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जब आपको आपका बेहतर प्लान मिल जाएगा तो आप उस पर फौरन काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो उसे किसी कागज पे लिख लीजिए और दिन में 2 बार उसे पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर एक नज़र रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं इस नेक्स्ट समरी के पार्ट 2 में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसी ये ऑडियो समरी लगी।